नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूं आपके साथ रामेश योगी। मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संवर्धन को लेकर जो प्रयास किए हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सरकार जो है वो गौ रक्षा को लेकर एक अभियान जो है वो चला रही थी और उसको लेकर आगर में क्या कुछ प्रयास हुए उसको लेकर हमारे साथ आगर जिले के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, लगातार आपके द्वारा जो ये कहें कि गौ संवर्धन को लेकर जो प्रयास किए गए हैं, क्या कुछ शुरुआती प्रयास थे और किस प्रकार से आपके प्रयास जो है ज़मीनी स्तर पर आपको दिखाई दिए? डिस्ट्रिक्ट आगर में हम लोगों ने गौवंश की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर अभियान चलाया था। वो अभियान चल रहा है। सबसे पहले तो ये था कि ये हाईवे है, तो नेशनल हाईवे जो कोटा इंदौर रोड है, इस पर कई गाय रोड पर बैठी थी। तो हमने ऐसे स्थानों को चिन्हित करवाया कि जहाँ पर इन गायों की संख्या काफ़ी मात्रा में रहती है। तो ऐसे जो पूरा जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर टू बॉर्डर जो है, देखेंगे करीबन 51 जगह थी। उन 51 जगहों पर हम लोगों ने जनता के माध्यम से और थानों के माध्यम से उन स्पॉट पर हमने एक व्यवस्था लगाई थी ताकि शाम के समय में उनको वहाँ से जो है हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका ना रहे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसे गौवंश जो रोड पर बैठते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक रेडियो में एक तो जो बेल्ट होते हैं इंदौर में जो बनते हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने बुलवाकर इन करीबन 1,500 गायों को अपने वो बेल्ट उनको पहनाए गए थे ताकि रात के समय में जब भी कोई ट्रैफिक कोई व्हीकल वहाँ से गुजरे तो वो गाय बैठी वहाँ पर दिखे तो दुर्घटना की आशंका वहाँ खत्म हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें काफ़ी जो है यानी प्रयास किया है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जब हमको खबर ऐसी कुछ प्राप्त होती थी कि कुछ गौवंश को यहाँ से बाहर ले जाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोगों ने करीबन 4 जगहों पर नाके रात को लगाए थे, जो रात को 12 से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक उन जो ग्रामीण क्षेत्रों के नाके हैं, जो अप्रोच जो मेन रोड पर तो गाड़ियाँ नहीं आती, तो अप्रोच रोड्स हैं उन पर हम लोगों ने नाके लगाए। जैसे कि आगर थाना अंतर्गत जो है एक सेमडी फंटा है, इसी प्रकार से सुसनेर में माड़ा है, सोयत जो कि राजस्थान बॉर्डर पर वहाँ का जो नाका है वो उसमें पिड़ावा रोड, वहाँ भी हम लोगों ने नाके लगाए। वहाँ पर हम लोगों ने बैनर भी लगवाए जिस पर लिखा था गौवंश वाहन चेकिंग के नाम से हम लोगों ने वहाँ पर जो इस प्रकार से बैनर लगाए। इसके साथ साथ में हम लोगों ने इस रूट पर कई जगहों पर अपने CCTV भी इंस्टॉल करवाए थे जनता के माध्यम से ताकि इस प्रकार की खबरें जो आती हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। इसका परिणाम ये निकला कि करीबन मई में हम लोगों ने अभियान चालू किया था। मई से लेकर अभी तक ऐसी किसी प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी सामने नहीं आई है और अधिकांश जो एक्सीडेंट के मामले वो रुक गए। क्योंकि रोड पर जब गाय बैठ और ऐसे इन गायों को हम लोगों ने नगर पालिका के माध्यम से उनको स्वच्छ स्थान पर भी हम लोग को यानी कि इसको भेजा गया। जैसे कि सुसनेर SDM साहब के माध्यम से जो वहाँ के चौराहों पर गाय बैठते थे उनको वाहनों में लेके और जो सलरिया अभयारण्य है वहाँ भी हम लोगों ने गाय को भेजा गया है। इस प्रकार गौवंश की सिक्योरिटी के लिए हम लोग हर लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संवर्धन को लेकर ये कहें कि एक बड़े इम्तियाज जो है वो दुरुक्त जो था उसका तैयार किया था और उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत सख्त थी। लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगह इस प्रकार की घटना निकल के सामने आई जहाँ पर गौ रक्षा को लेकर सवाल जो है गौ भक्त जो लेकर उठाते रहते थे, लेकिन आगर में से सिंगल वन अभी तक कैजुअलिटी निकल के सामने नहीं। आपने चाहे वो पुलिस चेकिंग पॉइंट की बात करें हम या सड़कों पर जो रेडियम की बात करें हम, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर जो है वो ये कहें कि गोवर्धन पूजा को लेकर आए और उन्होंने प्रशासन की तारीफ की। तो क्या कुछ इसको लेकर प्लान शुरू से ही आपके दिमाग में था? जैसे कि अभी आपने देखा कि 1 तारीख को सलरिया गौ अभयारण्य में हम लोगों ने अपना भी एक गौवंश सुरक्षा का एक स्टॉल लगाया था। उस प्रदर्शनी में हम लोगों ने वो सारी चीज़ें प्रदर्शित की जिनके माध्यम से हम लोगों ने कार्रवाई की है। जैसे कि हमने एक गौवंश रक्षा दल के नाम से एक हमने दल का गठन किया था मई के महीने में। उसमें हमारे DSP लाइन मिस्टर खातरकर और उसके साथ साथ में एक नागेश यानी यादव TI जो लाइन में है, इनके साथ में हमने प्रत्येक थाने के 2-2 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का दल बनाकर हमने इनको दल बनाया था। इनका काम ये था कि जितने भी ऐसे नाके हैं उनको रैंडम चेक करना, आकस्मिक रूप से समय समय पर जाकर चेक करना और जो इस प्रकार के पूर्व के केसेस हैं
उन सारे केसों में उनके समन समान को किस प्रकार से एग्जीक्यूट कराना है, तामील कराना है, उस तामीली को सुनिश्चित करना था। और उसमें जो वाहन पूर्व में जब्त किए गए थे उन वाहनों को भी राजसात करने की कार्रवाई ये दल कर रहा है। अभी आपको बताऊं मैं कि 2 वाहन हम लोग अभी तक राजसात कर चुके हैं। कुल 7 मामले थे, उनमें 2 में कार्रवाई हो चुकी है और बाकी कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार से जो गौवंश रक्षा दल है उसका मुख्य उद्देश्य यानी यही है कि इनकी हर प्रकार के लेवल पर हम लोग सुरक्षा करें और कानून के दायरे में लेकर हम लोग उसमें पूरी तरह से कार्रवाई करें। यही अपने सारे बैनर और यही जो आपके मीडिया के माध्यम से ये सारे जो जब पेपरों में हम लोगों की कार्रवाई आई तो सारी चीज़ों को हमने उस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने उसको आगे सबको इसके बारे में यानी कि बताया गया। एक लगातार ये कहें कि गौ रक्षक को जब लेकर बात आती थी कि गौ तस्करी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पहले होती थी, लेकिन आपने जब आया तो आपने गौ तस्करों के जो पुराने अपराध थे उनको चिन्हित किया। उनको चिन्हित करने के बाद उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आपने समन जारी कर उन लोगों को भी आपने चिन्हित कर वो चीज़ें आपने पूरी कंप्लीट करवाई। इस मामले में बताऊंगा जो पूर्व के जो केसेस यहाँ पर चल रहे हैं उनके जो एक्यूज थे उनको भी हम लोगों ने बाउंड ओवर करवाया है और उनको भी हम लोग बीच में चेकिंग करते हैं। तथा जो इसके बाद में जो न्यायालय के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसको भी हम लोग वॉच करते हैं किस प्रकार से वो ट्रायल चल रहा है। तो एक इसको एक विशेष एक अभियान के रूप में कि गौवंश की सुरक्षा 100% हो, 100% हम लोग इसको सुनिश्चित करें, इसकी लोग कार्रवाई करें। नेशनल हाईवे यहाँ से जुड़ा हुआ है पूरा। जब ये कहें कि ये बड़ा एक रूट है और इसी रूट पे कई बार पहले जब हम देखते थे मुख्यमंत्री जी ने खुद ये जब अपनी सभा में कहा कि जब मैं आगर तरफ आता था तो मुझे आगर जो है वो नर्क की तरह कहें कि सड़कों पर कंकाल गायों के दिखाई देते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि है। तो इसको लेकर जब आप लोगों ने रेडियम बेल्ट उनको पहना है और जिस प्रकार से आपने ये कहें कि दुर्घटना गायों की जो दुर्घटना है वो कम हो, उनकी मौत कम हो, इसको लेकर प्रयास किए, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें दिमाग में आपको शुरू से थी। इसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है कि जहाँ यहाँ पर कस्बे हैं जैसे कि सुसनेर में, सोयत में, आगर में, तो वहाँ हम लोगों ने रेडियम युक्त ड्रम के माध्यम से जिगजैग बनाकर हमने वाहनों की रफ्तार को थोड़ा सा स्लो किया है ताकि वो जब शहर में प्रवेश करे तो किसी प्रकार से किसी गौवंश यदि वहाँ पर उपस्थित है उसको उसमें कोई उसको यानी कि क्षति ना पहुँचे। इसके साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों ने ऐसे स्थान चिन्हित किए जहाँ पर गौवंश बैठते थे, लेकिन और उन स्थानों पर हम लोग सुरक्षा के लिए जैसे कि जनता के माध्यम से, नगर और ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से और थाने के पुलिस कर्मचारी के माध्यम से हमने उन चिन्हित स्थानों पर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई करके उनको वहाँ से सुरक्षित स्थान पर हटाकर वो कार्रवाई किया ताकि एक्सीडेंट की संभावना कम से कम हो सके। सर एक अभी गो अभ्यारण्य सालिया एक एशिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी पहले दिन आए थे, वो गो नवरात्रि चल रही है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि वहाँ के गुरुजी 1 वर्ष का संकल्प लेंगे तब दोबारा वहाँ की पूर्णाहुति पर भी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आएंगे। इस 1 साल में कुछ प्लान है आपको गायों को लेकर कोई दिमाग में जो आप हमें बताना चाहेंगे गायों को लेकर और पुलिस के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? इसके लिए हमने एक तो कलेक्टर साहब के माध्यम से जितनी भी जो गाय बैठ रहे हैं रोड पर बैठते हैं इनको एक स्टिकर लगता है कि वो सभी गायों में स्टिकर लग जाए, वो संबंधित गौशालों में जाएं। इसके साथ साथ में हमने जैसा कि आपने बताया कि अभ्यारण्य में जो है हमने वहाँ पर एक अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र वहाँ पर स्थापित कर दिया है ताकि वहाँ से भी हम लोगों को इस प्रकार की जानकारी वहाँ पर गाय हैं उनकी सुरक्षा के संबंध में पूरी जानकारी हो सके। और जो भी 9 दिन का जो वहाँ पर अभियान जो 9 दिन की यहाँ पर जो पूजा चल रही है उसके लिए उन्होंने हमसे भी कहा था कि साहब यहाँ पर एक अस्थायी पुलिस चौकी बन जाए, तो हमने एक अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र वहाँ पर स्थापित कर दिया जिसमें करीबन 1 अधिकारी और 2-3 कर्मचारी वहाँ पर रहते हैं। ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह सर, उन्होंने कहा कि गो रक्षा को लेकर और जो सरकार की मंशा है उस अनुरूप पूरे कार्य किए जाएंगे। और साथ ही बता दूं आपको जिस प्रकार से आगर पुलिस ने गायों की सुरक्षा को लेकर जो कार्य किए वाकई में काबिल तारीफ़ है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन जिस प्रकार से जो उनकी मंशा है उस अनुरूप आगर पुलिस कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे और खबरों और अपडेट के लिए आगर लाइव से बने रहिए। धन्यवाद।